हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके रीडर फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलब उत्तरी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुद्धि परीक्षण क्या है। जो बुद्धि का हम परीक्षण है वो उसको हम क्या कहते हैं या क्या है। तो देखिए, बुद्धि का मापन ही क्या है, बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, जिसको अलग अलग प्रकार से हम क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे भाटिया बैटरी परीक्षण हुआ, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण हुआ। इसमें हम क्या करते हैं, बुद्धि की तो माप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, चिंतन क्या है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसको हम आराम से सोच करके विचार करके, चिंता नहीं चिंतन करते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम एक तरीके से चिंतन कहते हैं। एक प्रकार की ये मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तर्क से क्या तात्पर्य है। उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। 2022-23 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कल्पना किसे कहते हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। यानी कि जो हमारे सामने वस्तु नहीं है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे हम रह रहे हैं भारत में, सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में, दुबई के बारे में, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मन में इमेजिनेशन ही तो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत आने वाले 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। स्मृति यानी कि मेमोरी, जो हमारे साथ हमारे जीवन में जो चीजें बीत चुकी हैं। जैसे हम पहले स्कूल में थे, फिर हम कॉलेज में आए, फिर हम ट्रेनिंग करने आए, तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। जब हम हाई स्कूल में थे, इंटरमीडिएट में थे, या हम किसी की शादी में गए थे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम भूल जाते हैं। तो जो हमारी स्मृति में, जो हमारे पास मेमोरी में जो चीजें याद रहती हैं, वही हमारी स्मृतियां होती हैं। तो देखिए, स्मृति जो होती है यहाँ पर, देखिए इसके अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं होती हैं। सीखना, धारण करना। सीखना मतलब कोई चीज पहले हम सीखते हैं, फिर उसको हम आत्मसात करते हैं, उसको हम धारण करते हैं, सीखते हैं, अपने अंदर उसको लाते हैं। फिर जब हमें याद करना होता है तो उसका पुनर्स्मरण कर लेते हैं और फिर उसकी पहचान भी कर लेते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है। तो भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं। या अशिक्षित व्यक्तियों का, या ऐसे बालक जो अभी पढ़ नहीं पाते हैं किताब को, उनका बुद्धिमापन हम कैसे करते हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक में अ जोड़ देंगे, यानी कि अशाब्दिक, जिनका हम बुद्धि परीक्षण बिना शब्दों के लेते हैं या बिना पढ़े लिखे लोगों का परीक्षण जिसके माध्यम से हम करते हैं, उसे हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसमें हम अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करा करके तरीके से बुद्धि का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। यहाँ पर सीखने का सिद्धांत होगा फ्रेंड्स, इसको सही कर लीजिए। व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं, सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था और जिसका नाम क्या था, सुल्तान। उसका नाम सुल्तान था, चिंपैंजी का। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। तो बड़े ही बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ये स्टैनले हॉल की परिभाषा किशोरावस्था की बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्रबलन का सिद्धांत दिया था हल ने। अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। तो समीपता का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 62, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तो हर बार एग्जाम में पूछता ही है, वैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनको पिछली क्लास में आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर 63 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था इरिक्शन ने। कहीं पर एरिक्शन मिलता है, कहीं पर इरिक्शन मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
वाइगोस्की ने नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक अगर एग्जाम में पूछता है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तब यहां पर होगा एरिक्सन। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पर, तो याद रखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है, रुचि। जैसे किसी की खेल में रुचि होती है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता है। तो वह प्रवृत्ति जिसमें बालक एक तरीके से उस प्रतिक्रिया में अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, तो इसे ही हम इंटरेस्ट या रुचि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है, तो ये निरीक्षण विधि कहलाती है सीखने की। क्वेश्चन नंबर 66 है, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है, तो प्रयत्न एवं भूल विधि। बार बार अभ्यास करते करते व्यक्ति सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने यानी कि बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और किसने दिया था, पावलो ने दिया था। ये प्रयोग किसने किया था, पावलो ने किया था। बहुत ही अच्छे से मैंने क्लास में पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाया है, क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उपक्रियाओं में किया, तो आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है, तो देखिए पहली अवस्था संवेदी कामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और इसके बाद लास्ट आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जीन पियाजे ने ही किया है। संवेगात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन तीन विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया, तो विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद, यही तीन भागों में इन्होंने विभक्त किया बुद्धि के त्रिआयाम मॉडल को या 3 डायमेंशनल मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 72 है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में विभाजित किया, तो युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, और इन तीनों के बारे में विस्तार से क्लास में मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है, तो जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध तरीके से हम चिंतन करते हैं उस प्रक्रिया को हम तर्क कहते हैं। तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित तथा व्यवस्थित रूपों में चिंतन किया जाता है तर्क कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है, तो इसे हम मानसिक स्वास्थ्य या फिर समायोजन दोनों के नाम से ही जानते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि इसे या तो आप मानसिक स्वास्थ्य लिखिएगा या तो समायोजन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, तो वो सीखने का वक्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रिया काल, जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत, जो कि कोहलर ने दिया था, कोफा ने दिया था और वर्दीमर ने दिया था मिल करके। और इसमें आप सभी को पता है कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। एग्जाम में बहुत पूछता है फ्रायड के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है, कहलाता है? तो ये तर्क कहलाता है। ऑलरेडी अभी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए? तो जन्मजात अभिप्रेरक में भूख है, प्यास है, नींद है, होमियोस्टेटिस है, होमियोस्टेटिसिस है, होमियोस्टैटिसिस है, तापक्रम का नियमन, मात्रिक व्यवहार, काम, पलायन, युयुत्सा, जिज्ञासा, क्रीड़ा तथा हास विनोद आदि। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं मध्यांक। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? तो ये स्मृति के 4 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, संतुलन को कोई एक एग्जाम्पल देकर के समझाइए? तो भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से है, गति अनुपस्थिति बताता है, जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। अच्छा उदाहरण है जिसे मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे संतुलन, यानी कि जितनी मांग है उतनी हम पूर्ति कर दे रहे हैं, तो संतुलन क्या है? जैसे 10 लोगों को भूख लगी है और 10 लोगों को हम भोजन दे दे रहे हैं, तो क्या हुआ? संतुलन की मात्रा बनी ना, संतुलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 है, पाउलो ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया? तो अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी बोलते हैं इंग्लिश में इनकी थियरी को। क्वेश्चन नंबर 85 है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं? तो शारीरिक विकास में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, नकल करने की प्रवृत्ति, ये सब जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में होता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अधिगम अंतरण क्या है या अधिगमांतरण क्या है? तो वह ज्ञान जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि अगर आपने साइकिल चलाया है तो आपके लिए बाइक या स्कूटी चलाना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हमें काम आता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, कहलाते हैं? तो व्यक्तिगत अभिप्रेरक या फिर अर्जित अभिप्रेरक भी कहेंगे इसको। अर्जित, आप अर्जित ही लिखिएगा एग्जाम में, अर्जित। जैसे कि धन हुआ, पद हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, ये हम अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? तो प्रेरणा। अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है तो किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, और यही स्कूल जाने की अवधि भी होती है बच्चों की। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो संवेदीय पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 91 है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये सब सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी कि अधिगम को। क्वेश्चन नंबर 92 है, पाउलो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? पाउलो द्वारा प्रयोग के संदर्भ में अंत में अनुकरण होना ही पाया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, और ये आपको याद होना चाहिए। बहुविकल्पी में भी पूछता है, अतलगुत्री में भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, CAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो CAT परीक्षण का जो निर्माण है लियोपोल्ड बैलक ने किया था 1948 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने के 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये देखिए थॉर्नडाइक यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 है,
अवर्गीकृत अनग्रुप डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषय संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 पद। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों को की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इसमें नेता आते हैं, इसमें वकील आते हैं, ठीक है, समाज सेवी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? अच्छे व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 99 है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत है, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की जो वृद्धि है यानी कि लंबाई है वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है, फिर नहीं बढ़ती है। और इस तरीके से फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में। अगले पार्ट में हम जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं सबको पढ़ा के खत्म कर देंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके आपको कोई भी समस्या हो, फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए हो या फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर या मैसेज कर सकते हैं हमारे पास। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, क्लास को भी आप लोग जरूर देखते रहिए। और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऐसे ही चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।